हेलो, गुड मॉर्निंग। और शाबान का महीना मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम बहन भाइयों को, सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी। शाबान का महीना चल रहा है और मैंने 2-3 वीडियो मेरे हाथ लगी हैं, वो मैंने रख ली हैं डाउनलोड करके। मैं सोच रही थी 8-9 महीने, साल भर पहले नहीं, 4 महीने पहले ही बहुत एक क्लू हाथ लगा है मेरा, जो मैं बताऊंगी। तो 4 से 5 महीने पहले ही अच्छा खासा केस किया है, और जिसने किया है वो समझ गई होगी मैं किसके पीछे पड़ी हुई हूँ इस टाइम, और किसके ऊपर किया है वो रख ली है डाउनलोड करके दिखाने के लिए जी। और एक वीडियो कल की मैंने डाउनलोड करके रखी है, जिसमें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा रही है ये औरत कि हिंदुओं में ज़्यादा रेप होते हैं, रेप रेशियो जो है हिंदुओं में ज़्यादा है। वो वीडियो भी मैंने डाउनलोड करके रख ली है। तो देखिए, गलत इंसान हर उसमें होता है, मज़हब में जो गलत इंसान होता है उसका कोई मज़हब नहीं होता। मैं आपको बताऊं, चाहे अगर वो हिंदू है और गलत है तो उसका कोई मज़हब नहीं है, और वो मुस्लिम है और वो गलत है तो उसका कोई मज़हब नहीं है, उसका कोई दीन और कोई ईमान नहीं होता वो इंसान का। तो ये कहना तो बेकार है। अगर कोई इंसान गलत है किसी भी मज़हब में तो वो इंसान ही गलत है, वो किसी दीन ईमान को नहीं मानता। तो हाँ, मैंने कहा शाबान का महीना मुबारक हो। गुटखा क्यों कुछ नहीं मिल रहा, गुटखा क्यों को कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं है कहने के लिए, तो गिफ्ट क्यों नहीं ले गए। मैं तो अक्सर गिफ्ट देती ही नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं गिफ्ट नहीं देती। एक्चुअली क्या है, शादी में गिफ्ट बहुत आते हैं, और कोई सामान तो मेरी ओपिनियन है ये कि कोई अगर हम सामान देते हैं तो वो सामान इंसान को पसंद आए या ना आए, हर इंसान शादी में अपनी पसंद का, अच्छी क्वालिटी का हर चीज़ अच्छा खरीदता है और अपनी बच्ची को देता है, अपने घर में इस्तेमाल करता है। हम किसी को पैसे दे देते हैं तो वो पैसे काम आ जाते हैं, है ना जी। और तो इसलिए मैं ज़्यादातर गिफ्ट नहीं देती, मैं तो ज़्यादातर लिफाफा ही देती हूँ, ज़्यादातर 98%। तो इसमें कोई वो नहीं है, मुद्दा बनाने की बात नहीं थी। गिफ्ट एक्चुअली क्या होता है, मेरा जहाँ तक सोचना है, गिफ्ट मोल लेके देना, दो तो फिर अच्छा दो, बढ़िया दो, है ना, नहीं तो मत दो, लिफाफा दे दो, सही रहता है। दूसरी, जीनी 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 जीनी, इसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं है, वो भी झूठ 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 ही है, केवल कुछ नहीं है। मैडम गुटखा क्यों कह रही हैं कि मेरे अंदर अब ठहराव आ गया है। मैडम के अंदर इतना ठहराव आ गया है कि अगर कोई गलत, मैडम नहीं कह रही, गुटखा क्वीन के अंदर इतना ठहराव आ गया है कि अगर कोई गलत कहता है, कोई गलत ने उनकी गलत बात को गलत कहता है यानी कि, तो वो उस पर स्ट्राइक मार देती हैं, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, अपना स्ट्राइक मारा है। दूसरी बात, ज़्यादा गलत बुरा लगता है उन्हें तो वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं पुलिस कार्रवाई करने के लिए। इतना ज़्यादा ठहराव आ गया है मैं इसके गुटखा क्वीन के अंदर। देखिए क्या बात है, सामने ही सामने आपके झूठ है, सामने ही झूठ है। समझ में नहीं आएगी आप लोगों के तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ये झूठ सामने ही सामने आपके है। इतना ठहराव आ गया है, इतना मैं इतना है। नूर के देखिए, मैंने वीडियो देखी है, और नूर ने इसका कितना साथ दिया। इसने, नूर ने आपको ही बुरा कहा, नूर ने आप ब्लॉगर, उसे ही इसने बुरा कहा, इससे इतना गलत रंटाक के लिए कहा, रंटाक ने इसका साथ दिया, रंटाक को फिर इसने बुरा कहा, ठीक है। सामू ने इसका साथ दिया, इसने सामू को इतना बुरा कहा। ये किसकी है सबसे बड़ी, जो अपने खून की नहीं हो सकती, जिसने जन्म दिया उन जन्मदाता की नहीं हो सकती, यहाँ समझ लो वो किसकी हो सकती है, इतना समझ लो। मेरे बच्चे तो मेरे खिलाफ इतनी बात नहीं करेंगे, अगर मेरी इज्जत पे बात आती है। मैं नहीं कर सकती, मैं अपनी जानती हूँ। मैं अपने परिवार के लिए ऐसा, आज मैं इतनी उम्र हो गई तब भी मैं ये सोचूंगी कि मैं कोई ऐसा काम ना करूँ जिसमें मेरे परिवार के ये हो, ठीक है जी हाँ। और एक बात बड़ी हंसी आई, मुझे 4 केजी की लड़की हुई थी, क्या बात है। और वो 4 केजी की लड़की पता कैसे हुई थी, जब हुई थी कि जब मैके में पैदा हुई थी। देखिए, वो बच्ची 4 केजी की मैके में पैदा हुई थी, क्योंकि
इसके पेरेंट्स इसे घर पे ले आए थे, आपको बताऊं, क्योंकि ये नाबालिग थी। शादी इसने भले कर ली थी इसके साथ, लेकिन ये नाबालिग थी और इसके घर वाले इसे अपने घर ले आए थे। वो तो दे ही देते घर वाले। और ये प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने के बाद फिर इसे अपने किसी रिश्तेदार, मैं नाम नहीं लूँगी किसके यहाँ गई थी, ये रिश्तेदार में चली गई थी, भेज दिया था इसके बाप ने इज्जत की वजह से, कि पहले तो लड़की घर से चली गई, दूसरी बात प्रेग्नेंट होके आई है तो इज्जत की वजह से बच्चा पैदा करने के लिए दूसरी जगह भेज दिया था। खुद ही अकाउंट डाउनलोड करके रख ली है वीडियो वो मैंने इसकी, है ना। वो भेज दी थी, क्यों भेज दी थी? कि बच्चा पैदा होना, मतलब इतनी तिरस्कार भरी जिंदगी होगी वो। मैं तो सोचती हूँ उस लड़की के लिए कितनी तिरस्कार भरी जिंदगी होगी, उस बाप के लिए कितनी बेइज्जती की बात हुई। पहले तो अबॉर्शन के लिए ही कह रहे थे, है ना, घर वाले इसके। अबॉर्शन नहीं हुआ, टाइम ज़्यादा हो गया था। तो वो बच्ची किसी रिश्तेदार के यहाँ पैदा हुई, ठीक है। और पैदा होने के कितने साल बाद वो बच्ची आई है, 2019 में आई है शायद, 19-20 में आई है वो बच्ची शायद, हाँ। इतने साल बाद वो बच्ची आई, तो वो बच्ची 4 किलो की हुई थी। एक झूठ, मतलब VIP ट्रीटमेंट हुआ है मेरे बच्चों का, बहू का, बेटी का, बहुत अच्छा। जबकि बेटी, बहू के तो मेरे कोरोना में हुई है बेटी, और बेटी के तो आपको पता है भी हुई है। VIP ट्रीटमेंट हुआ है, तो 2.8-2.9 का बच्चा निकला है ना। 2.8 और 2.5 का बच्चा जो होता है वो नॉर्मल स्थिति में माना जाता है, स्वस्थ बच्चा माना जाता है 2.5 का। तो 4 kg का बच्चा, कितना झूठ, मतलब एक झूठ की हद होती है। वो 4 kg का जब हुआ, जब परिस्थितियाँ कैसी थी इसके साथ, ये देखिए आप। मैंने इनडायरेक्ट वे में बताया है, अब मैं क्या बताऊँ आपको, कि एक झूठ की इंतहा होती है ना। उस परिस्थिति में 4 kg का बच्चा हुआ तो सी सेक्शन करना पड़ा। देखिए क्या बात है। एक बात बताऊं, ये कहती है बच्चा माँ से सीखता है, बच्चे की परवरिश माँ की होती है। जी हाँ, तुम्हारी परवरिश पे भी सवाल उठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं। अब तुम कैसी परवरिश कर रही हो, क्योंकि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बच्चा माँ से सीखता है। बच्चा माँ से सीखेगा कि पुलिस केस कैसे होता है, बच्चा माँ से सीखता है। देखिए, बात कहीं रही रहने की, जगह कहीं नहीं होती, मजबूरी होती है इंसान की, जब भी इंसान टाइम काटता है, रहता है। क्योंकि दोबारा भी एक बार पेरेंट्स तुम्हारे ले गए, तुम्हें घर पे रख लिया, तुम फिर दोबारा आ गई उसके साथ, तो पेरेंट्स का दिल नहीं, दिल तो टूटा हो, दिल तो पहले टूट गया था, दोबारा वो खुद भी टूट गए होंगे, है ना। फिर दोबारा तुम आ गई, तो फिर दोबारा तुम्हारा कहाँ जगह थी जाने के लिए, सवाल ही नहीं उठता था, है ना। जी हाँ, तो बच्चा जो है घर से ही सीखता है, कैसे पुलिस केस करवाते हैं, है ना, बाप के ऊपर कैसे, मतलब पिटवाते हैं ससुराल वालों को पुलिस से, है ना। और कैसा व्यवहार करती है हमारी माँ, या कैसा लोगों के साथ, या किस तरीके का की वीडियो, या किस तरह का मतलब जो उनका एक प्रोफेशनल लाइफ है यूट्यूब की, वो किस तरह से पैसा कमा रही हैं। तो ये बच्चा घर से ही सीखता है, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बात बताऊँ, एक औरत अगर घर में गलत आ जाती है, मैं आपको गलत नहीं कह रही गुटखा की, मैं एक बात कह रही हूँ, एक औरत अगर घर में गलत आ जाती है तो वो 7 नस्लें खराब कर देती है। मैं आपको बताऊँ, अगर कोई गलत करता है तो उसे गलत बोलते हैं, गलत करने वाले से ज़्यादा गुनाह। देखिए, ठीक है, अगर कोई गलत कर रहा है उसे गलत बोलो, लेकिन सच्चाई के साथ गलत बोलो। अगर झूठ के साथ गलत बोलोगे, कि अगर कोई गलत कर रहा है ना, तो वो तो गुनहगार है ही, लेकिन अगर हम उसे गलत कहते हैं तो उससे ज़्यादा गुनहगार हम होते हैं। ये बात मेरे पे भी लागू होती है, लेकिन नहीं, मैं सच्चाई का साथ पकड़ के चलती हूँ। आप झूठ बोलती हो, आप बिल्कुल झूठ बोलती हो, है ना। और इंग्लिश मीडियम की पढ़ी हुई मैडम निकलता है मेरे मुंह से, इंग्लिश मीडियम की पढ़ी हुई ये लेडी फाइनेंशियली को फिनिशियल बोलती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम को बोलती है फिनिशियल प्रॉब्लम। फिनिशियल बोलती है, क्या बता तेरा रिश्ता कैसा निभ रहा है। कहती ना, मैंने निभाया, मैं ऐसे निभा रही हूँ, मैं वैसे निभा रही हूँ, मैंने अगर करा है मैं निभा रही हूँ। ठीक है, कैसे निभ रहा है ये तू भी अच्छी तरह जानती है। और देखिए, जिनकी कैचिंग पावर जो बहुत स्ट्रांग होती है ना, वो भी अच्छी जानते हैं, जैसे हम बहुत अच्छे जानते हैं कि तेरा जो है ना रिश्ता कैसा चल रहा है। तो एक बात बोलूँ मैं, कि
सीना ठोक कर झूठ बोलते हैं लोग। क्या बात है, सीना ठोक कर झूठ बोलते हैं। और ये औरत देखो, कहते हैं ना, कह रही ठहराव, ठहराव तुम्हारे अंदर इस उम्र में भी नहीं है। इस उम्र में तुम्हारे अंदर ठहराव होता, बात अलग होती, समझे। सवाल ही नहीं है इस उम्र में ठहराव है। अभी उम्र बढ़ेगी तो ठहराव आता है, अभी ठहराव नहीं है। ठहराव होता तो तुम एकदम से भाग के पुलिस स्टेशन में जाती मेरे लिए तुम भाग के क्या कहते हैं, एकदम से तुम स्ट्राइक नहीं मारती लोगों के चैनल पर, जैसे मेरे ही मारी है, औरों के ही मारी है, समझे। अगर तुम्हारे अंदर ठहराव होता, उम्र के साथ पेशेंस आता है, ठहराव नहीं कहते उसे, पेशेंस। पेशेंस जो आता है वो उम्र के साथ आता है। और मैडम गुटखा, आप तो झूठ 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 ही परोसती हैं। आज कल बड़ा ज्ञान दे रही थी मैडम, फरिश्ता बन गई थी, समझे। ऊपर वाले ने एक फरिश्ता भेजा है, उसका नाम है गुटखा क्यून, समझे। 2 साल पहले से बुरा 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 ही कहती आ रही है लोगों को, किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, सब अपनी जगह है, समझे। कह रही है मेरी ज़बान काली है, मैं किसी को नहीं कहती बुरा क्योंकि मेरी ज़बान काली है। मैडम तुम्हारी ज़बान भी काली है, तुम्हारा दिल भी काला है, समझे। ज़बान के साथ साथ दिल भी काला है और जिगर भी काला है जी। और इसलिए उन काले लोगों के बारे में बोल रही हूँ, समझ रहे हैं जी। मैं कहना नहीं चाहती लेकिन मैंने आज कह दिया, ठीक है। मेरी बातें पसंद आए तो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके चले ही जाना, ठीक है। मैं रोज़ कहती हूँ, और लाइक कर देना। कुछ नहीं जाता, देखिए इसमें कुछ खर्च नहीं होता। ये चीज़ ऐसी होती है, प्यार इसे जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा। तो प्यार बांटने का मतलब यही है कि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट तो कर ही देना, चाहे अच्छा करना या बुरा करना, जैसी मेरी बात आपको लगी हो, ठीक है। फिर मिलती हूँ आपको आगे अगली सुबह, है ना। ध्यान रखिएगा अपना और अपने बच्चों का। ओके बाय।